नमस्कार, मैं जसमेर कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे काल, जिसे हम टेंस भी बोलते हैं। काल काल क्या होता है? काल हमें समय के बारे में बताता है, अर्थात हमें टाइम के बारे में बताता है। आप सभी कोई भी क्रिया कर रहे होते हैं या कोई भी किसी से कोई बात सुन रहे होते हैं तो आप उसकी बातों का अंदाज़ा कैसे लगाते हो कि ये हमें बातें बता रहा है कि ये आगे आने वाले समय में होंगी या फिर पहले हो चुकी हैं या फिर वर्तमान की बता रहा है। आप ये सब कैसे पता लगाते हैं? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आपको कोई भी वाक्य बोल रहा है, कोई भी बातें बता रहा है, आप उसको कैसे पहचानते हो कि आपको ये किस समय की बातें बता रहा है। अर्थात जो बातें बीते हुए समय की बातें बता रहा है या जो समय वर्तमान में चल रहा है उसकी बता रहा है या जो समय आगे आएगा उसकी बता रहा है। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं काल टेंस। देखो आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे टेंस। टेंस 3 प्रकार के वहाँ भी होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कौन कौन से होते हैं वहाँ पर? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्य को पढ़कर ही हम क्या करेंगे, काल का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, देखिए सबसे पहले है सुमित गोवा जा गया था। सुमित गोवा गया था। फिर है सुमित गोवा जा रहा है, यानी एक गया था। आगे देखिए सुमित गोवा जाएगा। अब इन तीनों वाक्यों का ही अर्थ आप आगे समझिएगा। गया था गया यानी पहले गया था। जा रहा है यानी अब जा रहा है। जाएगा यानी आगे जाएगा, हमें पता नहीं है वो कल ही जाएगा या थोड़ी देर बाद जाएगा या अगले 1-2 महीने बाद जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम काल का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो काल का अर्थ है समय। क्या अर्थ है? समय। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के अलग अलग रूपों से उसके होने के समय का बोध हो रहा है। ठीक है, देखो काल का पता हम कैसे लगाते हैं? क्रिया से लगाते हैं कि जो क्रिया है वो किस समय में होगी, या वर्तमान में होगी या फिर भविष्य में होगी या फिर भूतकाल में होगी। ठीक है, गया अर्थात बीता हुआ समय। आ गई ना वही बातें, समय का बोध हो गया रहा है। गया था अर्थात बीता हुआ समय। गया था का अर्थ क्या है कि गया था अर्थात वो समय जा चुका है, बीता हुआ समय। जा रहा है अर्थात वर्तमान समय, यानी जो अब चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वर्तमान में आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तथा जाएगा अर्थात आने वाला समय। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, यानी जब काल बदलेगा तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है, क्योंकि क्रिया से ही हम ये पता लगाते हैं कि काल कौन सा है। समझे? चलिए आगे फिर पढ़ते हैं हम। आगे देखो क्रिया के, अब देखो ये सीमित परिभाषा आ गई भाई किसकी? काल की। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आप। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय, ये बात ध्यान रखना, उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखो परिभाषा समझ में आई? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब देखो उदाहरण के लिए देखो आप, जैसे वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, यानी बीता हुआ समय। वर्षा हो रही थी यानी बीता हुआ समय, पहले हुई थी।
वर्षा हो रही है वर्तमान समय में यानी अब हो रही है, वर्षा होने वाली है यानी आने वाला। देखो इस क्रिया से ही आप समझ रहे हो ये बातें क्या हो रही है। रही थी यानी पहले हुई थी, रही है यानी अब हो रही है, वाली है अर्थात आने वाला समय, आने वाली है यानी आने वाली है, कब आएगी, आगे आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आप इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। इस आधार पर यानी किसके आधार पर, समय के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको बता दिया जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। फिर इनके अंदर के भाग होते हैं, वे आप अभी समझो नहीं, आप अभी बच्चे हो। ठीक है, वे फिर क्या होता है, वे ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो सबसे पहले है जो काल का भेद है भूतकाल। सबसे पहले है भूतकाल, सबसे पहले है भूतकाल, उसके बाद वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, यानी काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भूतकाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पर, भूतकाल दिया हुआ है। अब भूतकाल में देखो सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा देखिए, भूत, भूत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भूत, भूत यानी बीता हुआ। कई बार हम डरते हैं ना कि भूत आ जाएगा, भूत का मतलब हमारे अंदर क्या बह रहता है, यानी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई देगी जो हमने आज तक देखी नहीं है, यानी जो पहले जाली हो। ठीक है, जैसे कई बार कहते हैं हमें वो आदमी दिखाई दिया, यानी दिखाई हमें वो आदमी देगा जो पहले हमें देखा था और अब हमारे आगे वो नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, जो जा चुका है, भूत बीता हुआ काल। ठीक है, भूत का मतलब बीता हुआ काल। समय अर्थात बीता हुआ समय। ठीक है, काल अर्थात समय। ठीक है, समय अर्थात बीता हुआ समय। ठीक है, भूत से ही समझ गए यहाँ पे, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब उदाहरण देखो, माताजी मंदिर गई थी, माताजी मंदिर गई थी। अब आपकी माताजी कहाँ गई थी, आपको पता है कि मंदिर गई थी। कब गई थी भाई, पहले गई थी, अब नहीं गई। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है मधु नाच रही थी, मधु नाच रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मधु नाच रही थी, तो आप देखो मधु नाच रही थी, अभी तो नहीं नाच रही हो, पहले नाच रही थी। ठीक है, मधु जो नाच रही थी वो अभी तो नहीं नाच रही, वो पहले नाच रही थी। ठीक है, अब आगे देखो, मैं बता रहा था ना जो काल होता है, वैसे तो इसके बहुत सारे काल होते हैं, लेकिन बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मेन 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जैसे हम भूतकाल पढ़ रहे हैं, भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, यानी और भी बहुत सारे होते हैं, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखते हम, आगे देखिए, देखो यहाँ पर देखो, इन वाक्यों में, अब हमने 2 वाक्य पढ़े पीछे, इन वाक्यों में गई थी यानी माताजी मंदिर गई थी और रही थी शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार देखो, मैंने परिभाषा तुम्हें पहले ही बता दी थी, आप वाक्य से ही समझ जाओगे, आप नाम से ही समझ जाओगे। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। आगे देखिए, वर्तमान काल। ठीक है, ये है काल का दूसरा भेद। आगे पीछे कैसे भी हो जाए, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ये है वर्तमान काल। अब मैं बता दूं तुम्हें, वर्तमान काल के भी उपभेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं, जैसे सामान्यतः वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल,
ठीक है। अपूर्ण, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। लेकिन बच्चों आप अभी छोटी कक्षा में हो, आपको ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़्यादा पढ़ोगे तो आप ये भी भूल जाओगे, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको उन वर्तमान का जो काल है इनके उपभेद के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो, अब हमें वर्तमान काल में यहाँ पर दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। वर्तमान काल, वर्तमान अर्थात चल रहा समय। वर्तमान का अर्थात जो समय अब चल रहा है। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, गीता गुड़िया से खेल रही है। अब गीता किससे खेल रही है, देखो गुड़िया से खेल रही है, इसके हाथ में एक डोल है। छात्र पाठ पढ़ रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं, देखो पाठ पढ़ रहे हैं। अध्यापक भी उनको क्या कर रहा है, पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है। अब इन इसे देखो, अब यहाँ पर क्रिया देखो, क्रिया क्या हो रही है, खेल रही है और पढ़ रहे हैं, यानी वर्तमान में चल रही है। तो फिर भी यहाँ पर वही परिभाषा बन जाएगी ना, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। देखो, इन वाक्यों में रही है और रहे हैं शब्दों में क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये बिल्कुल सीमित परिभाषा है आपकी वर्तमान काल की। ये सब आपको समझाने के लिए दिखाया गया। ठीक है, आप समझोगे। देखो, आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, यानी ऐसे ही आपको टीचर समझाता है और ऐसे ही आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं। ये सभी वाक्य, सभी क्रियाएं किस में हो रही हैं, वर्तमान काल में हो रही हैं। आगे देखो, आगे है भविष्यत काल। आगे क्या है, भविष्यत काल। ठीक है। अब तक हमने क्या किया है, काल के दो भेद किए हैं, भूतकाल और वर्तमान काल। अब करें हम भविष्यत का अर्थात आने वाला समय कहते हैं ना, सब कुछ भविष्य गर्भ में छिपा हुआ है। भविष्य यानी जो आगे आएगा। आगे देखो, यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाई गई, इनमें क्या कह रहा है, अतुल अपना जन्मदिन मना रहा है। हाँ भैया, अतुल है यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। आगे देखो, मेघा अपना गृह कार्य करेगी। अब जो ये मेघा है ये क्या करेगी, अपना गृह कार्य करेगी, यानी अपने घर का काम करेगी। आगे देखो, इन वाक्यों में मनाएगा तथा करेगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। अब देखो, क्रिया से ही हमें, जैसे यहाँ पर देखो क्या करेगी, अतुल अपना जन्मदिन मनाएगा, मेघा अपना गृह कार्य करेगी, मनाएगा, गागेगी। इससे पता चल जाता है कि आने वाले समय में क्रिया होगी। समझे, होगी यानी आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों में मनाएगा तथा करेगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। अर्थात यहीं से क्या होता है, भविष्यत काल की परिभाषा निकल आती है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने किया कि काल किसे कहते हैं। काल जिसे हम टेंस या टाइम भी बोलते हैं, समय भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, हमने किया था कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध हो। वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें जो समय चल रहा है उसका बोध होता है। भविष्यत काल क्या होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और लाइक भी करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करते रहिएगा। और ऐसे ही आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।